इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। एक मसले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का कोई हक नहीं है और क्योंकि यह रिश्ता उनके पारंपरिक कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर को उसके माता पिता के पास ले जाने का भी आदेश दिया है। लोगों की माने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम समुदाय पर काफी असर डालने वाला है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से मेनका गांधी चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से राम बुआल गठबंधन के प्रत्याशी चुनौती दे रहे हैं। मेनका का यह सुल्तानपुर से दूसरा चुनाव है। 2019 में उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी से यह सीट बदल थी, जो तब पीलीभीत से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वरुण गांधी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। वहीं इस बार मेनका का दावा है कि वो अपने काम के दम पर और मोदी की लहर में बड़े मार्जिन के साथ सीट पर जीत दर्ज करेंगी। ऐसे मौके पर प्राइम टीवी के संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। 2019 में सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी थी, जीत हासिल की थी, पुनः दोबारा जो है प्रत्याशी बनाई गई हैं। इसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या है माहौल और किस तरह का माहौल देखने मिल रहा है इस बार का? क्या माहौल देखने मिल रहा है इस बार? अच्छा माहौल है। लगातार चुनाव में आप दौरा कर रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं? हाँ, मैं लगातार क्षेत्र में जा रही हूँ। मैम, कोई टफ लग रहा हो चुनाव को लेकर कि कोई लड़ाई को लेकर नहीं जा रहा है? नहीं, टफ तो नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है और मेरी खुशी भी है कि हम सब से मिलें। अक्सर अगर चुनाव आता है कोई ना कोई कमेंट खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है, हम जीत रहे इसको लेकर क्या राय है? नहीं, हमें नहीं मालूम हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैम, लगातार आप सुल्तानपुर आती हैं, जनता से भी मिलती हैं, लोगों की मदद में आप खड़े होती हैं, ऐसे में आप क्या करती हैं जनता की? मैं बहुत, ये मेरा फ़र्ज़ भी है और मुझे लगाव भी है सुल्तानपुर के लोगों के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ, इसीलिए मैं बार बार हर महीने में 6 दिन रहती हूँ। 2024 की चुनाव जीत हासिल करने के बाद क्या काम रहेगा सुधार कर? बहुत सारा काम है बेटा, हर नदी की तरह होता है कि कोई प्रमुख जैसे कि चीनी के मिल को ठीक करना, बीर सिंहपुर की सड़क बनाना, रेडियो स्टेशन को फिर से ठीक से शुरू करना, बहुत सारे काम हैं और भी काम आएंगे, रोज़ रोज़ नए काम आए। इस पे फोन हुआ। बाराबंकी में चौका घाट स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से यह भीषण हादसा टल गया। आपको बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन रामनगर के चौका घाट स्टेशन से गुजर रही थी, तभी ब्रेक बाइडिंग के चलते यह हादसा हुआ। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है और आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया है। चंदौली में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हुई है। मौत के बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति दिखाई दे रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र के अंतर्गत लाट नंबर 2 स्थित एक मकान का बताया जा रहा है, जहां सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। वहीं मजदूरों को बचाने के प्रयास में मकान मालिक का बेटा भी टैंक में जा गिरा। हो हल्ला के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। न्यू महल वार्ड नंबर 20 में भरत जायसवाल जी के आवास पर टंकी साफ सफाई का कार्य चल रहा था। उसमें 3 व्यक्ति आए थे, कर्मचारी साफ सफाई करने वाले। तो उन लोगों ने साफ सफाई कर रहे थे, तो प्लस उसमें एक व्यक्ति गया तो वो डूबने लगा। तो उसको जैसे ऑक्सीजन उसको नहीं मिला सांस तो उसमें डूबने लगा। तो दूसरा व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति बचाने लगा तो वो भी जाने लगा। ऐसे ही करते करते तीसरा व्यक्ति भी गया, तीसरा भी गया, वैसे ही हो गया, वैसे ही डूबने लगा वो भी। तो एक जो भरत जायसवाल जी के जो बेटे हैं वो गए बचाने, तो वो भी उसी में डूब गए। कितने लोगों की डेथ हुई? कुल टोटल हुई है 4 लोगों की डेथ। घटना वो सीवर टंकी साफ हो रहा था, इसमें 4 रूम लोग थे और एक तो घर का मतलब मामा का लड़का था और एक लोग घुसे उसको साफ करने के लिए, तो एक लोग उसी में बेहोश हो गए
तो एक लोग और गए तो वो भी उसी में रह गया, फिर एक लोग गए बचाने तो वो भी रह गया। फिर लास्ट में लड़का जो जिनके घर का साफ सफाई हो रहा था टंकी का, वो लड़का लास्ट में घुसा, हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ा वो सब जिसका हाथ पकड़ा तो वो नीचे अंदर अपने खींच लिया। जब अंदर खींच लिया तो चारों पानी में मतलब टंकी में डूब गए। अब लोग चिल्लाने लगे, उसके लड़के के पापा घुसे निकालने के लिए तो लोग उनको मना कर दिए। अरे चार तो हार्ट का पेशेंट है, उनको घुसने नहीं दिया गया। ठीक है वो फिर मौके पे जो आए दो चार लोग, हाँ मौके पे आके उनको बॉडी निकाल के हॉस्पिटल ले जाके यहाँ पे फिर डॉक्टर जवाब दे दिए ये डेथ कर चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुगलसराय में भरत जायसवाल के घर में सीवर सफाई का काम चल रहा था, जिसमें विनोद, कुंदन और लोहा तथा इन्हीं के पुत्र अंकु जायसवाल की मृत्यु सीवर सफाई करते वक्त हो गई थी। क्योंकि प्रकरण ये दैवीय आपदा से आच्छादित है तो प्रत्येक मृतक को 4 लाख रुपए की सहायता जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। घोसी लोकसभा चुनाव के लिए सपा और सुभाषपा में जुबानी तंज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर को मनोरंजन मंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो उनकी जुबान पर लगाम लगाएं। तो हमारे मनोरंजन मंत्री जी कभी कहते हैं कि सांड है, कभी कहते हैं गाय हैं, कभी कहते हैं तोता है, कभी कहते हैं शेर हैं। तो अपने दोनों बच्चों को बांधे छाने कुटियाएँ, क्योंकि मैं तो इंसान का बच्चा हूँ ना, मुझे कैसे कोई बांध सकता है। और बीमार हैं, जब बीमारी बढ़ जाती है ज़्यादा ना तो आदमी उल्टा सीधा बोलने लगता है। एक बकबकाइटिस बीमारी होती है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बकबकाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं और इनका बड़बोलापन सब आप लोग जानते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, जिस आदमी के ज़ुबान पर लगाम नहीं हो, जिस आदमी कब किसको गाली दे देंगे, कब किसको कुछ बोल देंगे, उल्टा सीधा बोलना, कभी आज कुछ बोलना, कभी कल कुछ बोलना, ऐसे व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के बजाय मनोरंजन मंत्री का पोर्टफोलियो दे दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में